ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 और हम पढ़ रहे थे श्लोक संख्या 37 तक हमने देखा। कल हमने चर्चा किया, अर्जुन ने पूछा था, एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा अर्जुन ने कि हे भगवान, हम चाहते नहीं कि गलत काम करे, पाप कर्म करे हम, लेकिन ऐसे लगता है कोई बलपूर्वक, बलात् इव नियोजित है, बलपूर्वक हमको पाप कर्म करने में लगा रहे हैं। ये समझ में नहीं आता। हम तो करना नहीं चाहते, अच्छा ही काम करना चाहते हैं, लेकिन हमको ऐसे लगता है कि कोई बलपूर्वक, हाँ, अनिच्छन अपनी वासना है, हम चाहते नहीं पाप कर्म करना, फिर भी हमको लग रहा है कि बलात् इव नियोजित है। हाँ, इस तरीके से कोई हमको लगा रहा है पाप में। पापम चरति पुरुष है, ये कौन है, मतलब कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसी शक्ति है जो हमको ये पाप कर्म करने के लिए बाध्य करती है। तो भगवान ने बताया कि देखो, जब भौतिक जगत में आते हैं अपन बद्ध जीवात्मा भगवान से ईर्ष्या करके खुद भोक्ता बनने के लिए, तो भौतिक जगत के जो रजोगुण है, जो रजोगुण के संपर्क में आके क्या होता है, काम वासना उत्पन्न होती है, व्यक्ति के अंदर लस्ट उत्पन्न होता है, सेक्स डिजायर उत्पन्न होती है, अटैचमेंट होता है चीजों से। हाँ, रजोगुण के संपर्क के कारण। भगवान क्या बताते हैं, काम काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापापम विद्येनम इह वेरिणम। के काम है, और काम से जो बाद में क्रोध उत्पन्न होता है, ये सब रजोगुण से उत्पन्न होता है, और यही आपका महान रूप से आपको असन खाने वाले हैं, आपको निगल जाने वाले हैं। महापाप में काम वासना को संतुष्ट करने के लिए व्यक्ति बड़े से बड़ा पाप भी कर लेता है, उसके सर उसको शर्म नहीं आती है। मानस में भी एक श्लोक आता है ऐसा, मैं कामी को शर्म नहीं आती है ना, लज्जा शर्म नहीं रहता उसके। तो इस तरीके से जब लज्जा शर्म नहीं रहती है, तो व्यक्ति को क्या कहता है, वो पाप कर्म करने में भी संकोच नहीं करता, महापाप मां। और उसको संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि काम वासना क्या है, खुजली की तरह है। श्रीमद् भागवतम में पूरा वर्णन आता है, कंडू यनेन च। जिस प्रकार से शरीर में कई बार खुजली हो जाती है ना, रिंग वर्म हो जाता है, दाद हो जाता है, तो क्या करते हैं, खुजलाते हैं, फिर खुजलाते हैं, खुजलाते खून आ जाता है, ब्लड आ जाता है, फिर भी शांति चैन नहीं मिलता है, फिर और खुजलाते हैं, हालत खराब हो जाती है। तो ऐसा ही काम वासना है। हाँ, व्यक्ति हाँ, व्यक्ति का पूरा खून चूस लेती है काम वासना एक तरीके से। और क्या करती है, महास्नो, व्यक्ति को निकल जाता है, निकल जाती है काम वासना। और महापापमा, और भयंकर से भयंकर पाप करवाती है काम वासना। हाँ, इसलिए क्या करो, तुम जानो, विद्धि एनम, तुम इसको जानो, काम वासना को क्या है, ये है इस संसार में वेरिनम, ये आपकी वेरी है, आपकी शत्रु है, दुश्मन है ये काम वासना। मित्र नहीं है ये काम वासना, दुश्मन है। हाँ, तो जिस प्रकार से कंडो यनेन च बहु दुख भाजम यन मैथुनादि गृह मेदि सुखम ही तुच्छम। कंडो यनेन, हाँ, इस तरीके से एक श्लोक आता है कि जिस प्रकार से जैसे इचिंग होती है, तो खुजलाने से और बढ़ती है, कम नहीं होती है, उसी प्रकार से जो लस्ट है ना, सेक्स डिजायर है, तो जितना व्यक्ति इंडल्ज होता है मतलब अनियंत्रित होके, अनरेगुलेटेड होके, उतना ये और बढ़ती है। इस कारण व्यक्ति पाप करता है, फिर गलत कार्य करने के लिए, उसको संतुष्ट करने के लिए, तो ये पाप करवाती है। अब ये अलग अलग स्तर होते हैं इसके भी, काम वासना के भी अलग अलग स्तर होते हैं, ये भगवान इसमें बता रहे हैं। धूमेन आवृयते वहनी ही, धूमेन मतलब धुआं के द्वारा, आवृयते मतलब आवृत होती है, कौन, वहनी, वहनी ही मतलब अग्नि, अग्नि का प्रयोज्य है वहनी।
तो जिस प्रकार से जो धुआं है वो आग को कवर करके रखती है। देखिए जो आग जलाते हैं, गैस से जलाते हैं, गैस से कुकिंग करते हैं तो उसमें तो धुआं नहीं होता है। लेकिन गांव में जो चूल्हे पे जो जलाते हैं, चूल्हे से जो कुकिंग करते हैं, तो उसमें उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। कंडे कंडे से बनाते हैं या लकड़ी से बनाते हैं, तो आग के साथ साथ में बहुत धुआं भी निकलता है। तो आग और धुआं, जिस प्रकार से जो आग है वो धुएं से ढकी रहती है, तो ये पहला स्तर है, पहला डिग्री है काम वासना का। दूसरा स्तर क्या है? यथा आदर्श मलेन च। आदर्श मतलब होता है कांच संस्कृत में। तो जिस प्रकार से जो आदर्श है, कांच है, वो काहे से? मलिन, मल से। मल मतलब कि मिट्टी वगैरह से ढक जाते हैं। जैसे घर में दर्पण वगैरह होता है, मिरर होता है, तो कुछ समय बाद यदि उसकी सफाई नहीं की जाए तो एकदम है ना, चेहरा दिखता ही नहीं है साफ, उस पर डस्ट डस्ट हो जाती है। तो ये दूसरा स्तर है। तीसरा स्तर क्या है? यथा उल्बेन आवृत गर्भ। तो माता का जो गर्भ होता है उसमें उल्बेन, उल्बेन मतलब भ्रूण, जो छोटा बच्चा रहता है, शिशु रहता है, एम्ब्रॉय, एम्ब्रियो है, वो आवृत होता है। तथा तेन इदम आवृतम। उसी प्रकार से इस तेन मतलब उसके द्वारा, लस्ट के द्वारा, इदम आवृतम, ये जो अलग अलग जो जीव है भौतिक जगत में, वो आवृत होते हैं, कवर होते हैं, आवृत करके रखती है, काम वासना ढक के रखती है। जैसे मान लीजिए कोई मछली पकड़ने जाता है तो जाल बिछाते हैं, जाल में वो आवृत कर लेता है, पकड़ लेता है, वो ढक देता है जाल से, और मछली को पकड़ के ले जाते हैं। उसी तरीके से ये अलग अलग स्तर है। जिस प्रकार से धुआं आग को कवर कर लेती है, जो डस्ट है वो मिरर को कवर कर लेती है, जो गर्भ है वो, जो फिटस है, जो एम्ब्रो एम्ब्रो भ्रूण जो है, उल्बेन, उसको आवृत कर लेता है। तो इस तरीके से ये अलग अलग लेवल है कवरिंग के। तो क्या लगता है कि कौन सी कवरिंग सबसे मतलब कम है कवरिंग? किसको आसान है, मतलब कौन सी कवरिंग को हटाना आसान है? क्यों? तनिष्क प्रो बताएंगे। लग रहा है तनिष्क प्रो के एग्जाम हो गए, आज ज्वाइन कर लिए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। कहना चाह रहे हैं क्योंकि मैं आज सभी ज्वाइन किया है, मतलब अभी जो 3 एग्जाम्पल है उसमें से बताना है क्या? हाँ हाँ हाँ, कि सेपरेट करना, मतलब ये कॉमन सेंस क्या है, पहले जो पढ़ा उससे कोई लेना देना नहीं है, पहले जो स्टडी किया उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे अच्छा, मतलब आपको मतलब चार। धुआं से आपको, जो स्मोक है उससे फायर को सेपरेट करना है, आपको डस्ट को हाँ, मिरर से सेपरेट करना है, और जो गर्भ है उससे जो एम्ब्रियो है उसको सेपरेट करना। तो कौन सा आसान है, कौन सा डिफिकल्ट है? जहां तक मुझे लगता है कि दर्पण से धूल को साफ करना ज्यादा आसान होगा। ठीक है, फिर? आ, उसके बाद में मतलब धुएं और अग्नि को सेपरेट करना। ठीक है, उसके बाद ये लो बचा हुआ फिर लास्ट और में। उसके बाद में भ्रूण से, मतलब भ्रूण को गर्भाशय से। ओके। कभी चूल्हे पे कुकिंग होते देखा आपने? हाँ, तो उसमें जो आग जलती रहती है, साथ में धुआं रहता है, तो उनको अलग करने के लिए क्या करते हैं कि आग जले धुआं खत्म हो जाए, इसके लिए क्या करते हैं? स्टार्टिंग में जलाते हैं, धुआं धुआं हो जाता है, फिर उसमें आग लगाते हैं, हाँ। कुछ लगाते हैं, ऐसा कुछ लगाते हैं, फिर भी धुआं रहता है कई बार, तो उसको कम करने के लिए क्या करते हैं? धुएं को पास करने का अलग से मतलब जगह बना देते ताकि धुआं पास होता रहे ऊपर। वो तो है, वो तो ऊपर पास होते रहे, वो तो बना देते हैं, हम्म। वो तो सही है। एक तरीका तो ये हो गया, और क्या तरीका होता है? एक और होती है सिलेंडर की साइज में, फूकनी बोलते हैं हम, पहले हाँ, क्या? वो पाइप से हम हवा हाँ फेंकते हैं हाँ उसमें ताकि आग जलती रहे और धुआं कम हो जाए ऐसा। हाँ। तो केवल फूक मारने से क्या होता है? बाय ब्लोइंग, उसी से क्या होता है? वो सेपरेट हो जाता है, फायर और जो धुआं होते हैं वो सेपरेट हो जाती है। जबकि आपको कांच से, मिरर से आपको डस्ट को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? फूक मारेंगे तो हो जाएगा? नहीं नहीं, कुछ कपड़ा वगैरह मारना पड़ेगा हाँ, कम से कपड़ा कम। वगैरह मारना पड़ेगा। और फिर जो गर्भ है वो कोई बच्चे को आवृत करके रखा है, आप तो मेडिकल वाले हो, इंजीनियरिंग वालों को इतना पता नहीं रहता, उसको सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा?
सर्जरी तो करनी उसको पड़ेगी। सेपरेट करने के लिए एक तो पहले 9 महीने इंतजार करो आप, हाँ कि तभी वो कुछ मतलब है। और उसके बाद में आपको या तो नॉर्मल डिलीवरी या फिर जो भी सर्जरी के थ्रू होता है, तो वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है दोनों। हाँ। तो तो ये कर्मागत 3 स्तर है। हाँ। अभी प्रभा जी बताएंगे, उसमें परपट पढ़ेंगे ना, उसमें पूरा बताएंगे कि हाँ ये काम वासना के अलग अलग स्तर होते हैं। अभी जो टॉपिक चल रहा है, अर्जुन पूछे कि भैया पाप क्यों करता है जीवात्मा, मतलब उससे करना नहीं चाहता, फिर भी ऐसा लगता है कि कोई उसकी गर्दन पकड़ के बलपूर्वक उसको पाप करवाना चाह रहा है। ऐसा इच्छा नहीं है, फिर भी कई बार फोर्स आता है, वेग आता है पाप करने का। तो ये कौन है? तो भगवान बता दिए कि ये काम है, ऐसा क्रोध ऐसे रजोगुण, जो रजोगुण से जो उत्पन्न होता है काम वासना, सेक्स डिजायर है या दूसरी जो आसक्ति है हमारी प्रबल आसक्ति, इसी से क्या होता है? हाँ, यही यही सब पाप कर्म करवाती है ना, सारे पाप यही करवाती है। तो ये पाप अलग अलग जीवों में अलग अलग स्तर होता है। कईयों में काम वासना कम होती है, वो खत्म भी हो सकती है, धुआं और आग की तरह होती है। कुछ में कांच और डस्ट, मिरर और डस्ट की तरह होती है काम वासना, थोड़ा सा जोर आएगा लेकिन वो दूर हो जाएगी। कईयों में तो एकदम भयंकर काम वासना है। हम पहले भी चर्चा किए थे, जो बॉलीवुड वगैरह में जो एकदम नेकेड होके अपना बॉडी एक्सपोज करके, है ना, पैसा कमाते हैं, है ना, वीडियोज रहते हैं, फोन वगैरह रहते हैं। तो नेक्स्ट लाइफ में क्या बनते हैं ये लोग, बॉलीवुड के एक्टर्स, हीरो हीरोइन वगैरह सब, जो बॉडी एक्सपोज करते हैं अपनी, शरीर पे कपड़े नहीं पहनते, तो वो क्या बनते हैं? पेड़ पौधे बनते हैं। वृक्ष बन के खड़े रहो, अभी आपको कपड़े नहीं पहनना, प्रकृति आपको वैसी बॉडी दे देती है, सुटेबल बॉडी। हम्म। तो ठीक है, राठौड़ प्रभु जी पढ़िए आप, फिर उसके बाद परपट में प्रभा जी पूरा बता देंगे इसको पूरा अच्छे से डिटेल में। धूमेनाव्रियते वह्निः यथा आदर्शो मलेन च यथो उल्बेन नावृत्तो गर्भस्तथा तेन दमावृतम्. As fire is covered by smoke, as a mirror is covered by dust, or as the embryo is covered by the womb, the living entity is similarly covered by different degrees of this lust. Hare Krishna. यस प्रभु जी। तो फायर स्मोक से कवर होती है, मिरर डस्ट से, और एम्ब्रॉइक वुम से कवर होता है। वैसे लिविंग एंटिटीज अलग अलग डिग्री ऑफ लस्ट से कवर रहती है। ओके, प्रपट पढ़िए। आयुष प्रो पढ़ेंगे, तनिष प्रो जी। हाँ पढ़िए, आयुष प्रो पढ़िए, कंफ्यूज हो रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। There are 3 degrees of covering of the living entity by which his pure consciousness is obscured. Uh, this covering is but lust under different manifestations like smoke in the fire, dust on the mirror, and the warmth about the embryo. When lust is compared to smoke, it is understood that the fire of the living spark can be a little perceived. In other words, when the living entity exhibits his Krishna consciousness slightly, he may be likened to the fire covered by smoke. Although fire is necessary where there is smoke, there is no overt manifestation of fire in the early stage. This stage is like the beginning of Krishna consciousness. The dust on the mirror refers to a cleansing process of the mirror of the mind by so many spiritual methods. The best process is to chant the holy names of the Lord. The embryo covered by the womb is an analogy uh, illustrating a helpless position, for the child in the womb is so helpless that he cannot even move. This stage of living condition can be compared to that of the trees. The trees are also living entities, but they have been put in such a condition of life by such a great exhibition of lust that they are almost void of all consciousness. The covered mirror
is compared to the birds and beasts, and the smoke-covered fire is compared to the human beings in the form of human being. The living entity may revive a little Krishna consciousness, and if he makes further development, the fire is spiritual life can be kindled in the human form of a life. By careful handling of the smoke in the fire, fire can be made to blaze. Therefore, the human form of life is a chance for the living entity to escape the en- entanglement of material existence. In the human form of life, one can conquer the enemy lust by cultivation of Krishna consciousness under able guidance. यस, तो तनिष्क ब्रो बताइए, ये 3 अलग अलग डिग्रियां हैं, वो किन किन में होती है? प्रभु जैसे जो यहाँ पे जो सबसे लास्ट डिग्री है कि एम्ब्रियो इन द वूम, तो वो होती है पेड़ पौधों में, क्योंकि उनको जो है वो एकदम स्थिर हैं। जैसे कि एक एम्ब्रियो होता है मदर के वूम में, कि वो कहीं हिल डुल नहीं सकता पूरे 9 महीने तक, जब तक वो अंदर है। सिमिलरली ट्रीज में है वो, तो क्योंकि ट्रीज को भी एक जगह खड़ा रहना है, वो भी कहीं हिल डुल नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी उनकी काम को देखते हुए उनको ऐसी योनि प्राप्त हुई है। और हम्म, दूसरा जो है वो मतलब वो है दर्पण पे जो धूल होती है, वो हम पशु पक्षियों के समान बोल सकते हैं हम्म, कि जो जो पशु पक्षी हैं वो क्योंकि वो इतने कॉन्शियस नहीं है, क्योंकि उनमें दिमाग हो सकता है, लेकिन वो अपने दिमाग को उस एरिया में नहीं लगा सकते हैं कि भगवान है, कि हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। हम्म, जो हमारा जो हम मनुष्य है वो है कि अग्नि जो धुएं से कवर्ड है, क्योंकि हमारे पास वो कॉन्शियसनेस है, हम उस तरह से सोच सकते हैं कि हमको भगवान की भक्ति करना है, और भगवान ने हमें यह क्षमता दी है कि आप सोच सकते हो। तो हम दूसरी जगह सोचेंगे तो फिर वो तो वही वही बात हो जाएगी कि हम लस्ट की तरफ जा रहे हैं, काम वासना की तरफ जा रहे हैं। तो भगवान ने जो हमको ये एबिलिटी दी है, तो इसको हमें उसी चीज में लगाना चाहिए कि लस्ट से दूर रहें और कृष्ण भावनामृत की तरफ हम आगे बढ़े। तो ये ह्यूमन के लिए एनालॉजी है कि जो अग्नि के ऊपर धुआं है, क्योंकि सबसे इजी वही है हटाना, वो हम फूक मारेंगे तो हट जाएगा। तो ये भगवान के द्वारा हमें जो कैपेसिटी दी हुई है वही। करेक्ट। जय, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं तनिष्क ब्रो हमारे। हम्म, तो ये बेसिकली चेतना का स्तर है। जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उनमें चेतना का स्तर बहुत लो होता है, तो उनका उद्धार होने में बहुत समय लगने का। जैसे 84 लाख योनियों में घूमते हैं ना, तो कितने करोड़ों वर्ष लगते हैं घूमने में। गरुड़ पुराण में पूरा डिटेल आता है। तो करोड़ों वर्षों तक घूमता है कोई व्यक्ति, तब जाके मानव शरीर मिलता है। दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अधूरम अर्थदम। शास्त्रों में बहुत सारी जगह लिखा है कि मनुष्य जीवन है बहुत दुर्लभ है। ये साइकिल में आप भौतिक जगत में घूम रहे हो लस्ट के कारण, क्योंकि मनुष्य जीवन में लस्ट पे विजय प्राप्त के लिए तो आप साइकिल से बाहर निकल सकते हो, आध्यात्मिक जगत जा सकते हो उस भौतिक जगत से। हम्म? लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है लस्ट को कंकर करना। लस्ट को क्या करना है, लस्ट पे विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं? लव के थ्रू, भगवान के प्रति प्रेम। प्रेम कैसे आएगा? सेवा करने से, भगवान का नाम जप करना, वैष्णवों की सेवा करना, ना शास्त्र पढ़ना, शास्त्र दूसरों को बताना, प्रचार करना, हरे नाम करना, भगवान का प्रसाद ही खाना। तो इस प्रकार से जब हम सेवा करते हैं, वैष्णव की भगवान की सेवा करते हैं, तो सेवा क्या होता है? काम वासना का उल्टा होता है। काम वासना मतलब किसी का शोषण करना, एक्सप्लॉइट करना, खुद को मजा चाहिए। और सेवा मतलब हम दूसरे को मजा देना चाहते हैं। अब भगवान को आनंद देना चाहेंगे ना, भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान रिटर्न में इतना आनंद देंगे कि संभाल नहीं पाएंगे आनंद। हैं? दिल बाग बाग हो जाएगा एकदम। लेकिन जब खुद अपन भोग करना चाहते हैं, तो खुद भी संतुष्ट नहीं होता, आग जलती रहती है? संतुष्टि नहीं रहती जीवन में। वही तो बताया ना ऊपर, काम वासना से क्या होता है? महासनो महापाप माह विद्धि एनमी है वेरिनम। ये काम वासना जानो इसको, ये दुश्मन है तुम्हारी। इसके कारण क्या? हृदय जलता रहता है। वो बनाते ना कि ऐसे करके लव बनाते, बीच में एरो रहता है, तो उससे ब्लड आता रहता है, खून आता रहता है। तो सही बनाते हो। उसमें क्या रहता है? व्यक्ति का दिल जलता रहता है, उसमें आनंद नहीं है, उसमें क्षणिक सुख है। इस तरीके से थोड़े से समय के लिए। तो मनुष्य जीवन में ये मौका है कि लस्ट को अपन सेवा कर करके, है ना, भगवान की सेवा में लगा लगा के
इस जो काम वासना उसको भगवान के प्रेम में बदल दें हम, क्योंकि भगवान का प्रेम ही काम वासना में बदलता है जब हम भौतिक जगत में आते हैं। हाँ, तो मनुष्य शरीर में ही बहुत आसान है। देखो, फिर जैसे प्रभु बता रहे थे कि तनिष प्रभु बता रहे थे कि जो बिष्ट है, पशु पक्षी हैं, उनमें चेतना का स्तर थोड़ा सा ज्यादा है। इसलिए तो बोलते हैं ना, जानवरों को मांसाहार मत करो, जानवरों को काट के मत खाओ, कम से कम पेड़ पौधों को खा लो आप। और सबसे अच्छा तो भगवान को ऑफर करके खाओ। पेड़ पौधों को ऑफर करके खा रहे तो उसका भी पाप नहीं लगेगा, नहीं तो पाप तो लगता है, उनमें भी जान है, साग सब्जियों में भी तो जान है। लेकिन उनमें चेतना का स्तर और ज्यादा होता है पशु पक्षियों में, इसलिए उनको काट के नहीं खाना चाहिए। खासतौर से गौ माता ये सब। और सबसे ऊपर फिर मनुष्य को तो खाना ही नहीं चाहिए। लेकिन खा जाते हैं। चाइना में मतलब छोटा बच्चा है भ्रूण में, वहां भ्रूण बिकता है, भ्रूण का मांस बिकता है, एम्ब्रॉय जो छोटा बच्चा गर्भ में रहता है उसका मांस बिकता है। इस तरीके से सब कुछ बिकता है। आप कुछ खा रहे हैं आपको पता ही नहीं, उसके अंदर भी मिल जाएगा आपको, और कॉस्टली बिकता है। तो इस तरीके से क्या है, मतलब चेतना का स्तर बहुत कम है लोगों में, और लस्ट में फंसे पड़े हैं। तो लेकिन जैसे जैसे पशु पक्षी चेतना का स्तर बहुत कम है, उनको भगवत गीता क्लास दे सकते हैं अपन, चर्चा कर सकते हैं आप एक साथ बैठ के, जैसे अपन भगवत गीता पढ़ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। कोई कुत्ता आएगा ऐसे बैठ के ऐसे सोचेगा, हाँ बात तो सही कर रहे हो मुरारी चंदास, आत्मा कौन है, मैं आत्मा हूँ। अच्छा, भगवान के साथ मेरा संबंध है, उसको संबंध को कैसे जोड़ना है, उसको क्या प्रोसेस है बताओ। तो इस तरीके से कोई कुत्ता आके कभी ऐसे भगवत गीता क्लास अटेंड नहीं करेगा, ये मनुष्यों के लिए है कि नहीं। तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य शरीर मिला है तो कम से कम न केवल फूक ही मारना है हमको, वो आग है वो धुआं अलग हो जाएगा। बाकी होने में तो वो चाह कर भी कुछ कर नहीं सकते, उनके उनके कंट्रोल में ही नहीं है, मतलब उनको पूरे प्रोसेस से होकर गुजरना ही है। पहले पेड़ पौधे बनेंगे, फिर जानवर बनेंगे, फिर कीड़े सर्प वगैरह, सरीसृप वगैरह जो भी हो गए, जो भी प्रोसेस रहती है जो प्रकृति ने बनाई है, ये यमदूत वगैरह जो बनाते हैं 84 लाख योनियां, उनसे पूरा होके फिर जाके मनुष्य शरीर मिलता है। फिर उसमें भी यदि हम भक्ति करेंगे तो बाहर निकलेंगे, नहीं तो फिर से उस साइकिल में आ जाएंगे इस तरीके से। है तो कितने सौभाग्यशाली है कि मनुष्य शरीर है हमारे पास है। हाँ, अब देखो भगवान वो एक चीज और बता रहे हैं अभी काम वासना के बारे में। क्या करती है काम वासना, आवृतम ज्ञानम एतेना, एतेना मतलब इसके द्वारा, थोड़ा हैवी टॉपिक है अभी काम वासना के बारे में चल रहा है। लेकिन बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। आवृतम ज्ञानम एतेन, एतेन मतलब इसके द्वारा, काम वासना के द्वारा क्या होता है, ज्ञानम आवृतम, व्यक्ति का ज्ञान आवृत हो जाता है, मतलब उसका ज्ञान ढक जाता है, उसका विवेक शक्ति चला जाता है। विवेक मतलब टू डिस्क्रिमिनेट व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, क्या कर्तव्य है क्या कर्तव्य है, क्या करणीय है क्या अकरणीय है, क्या सही है क्या गलत है, उसमें भेद नहीं कर पाता व्यक्ति काम वासना में आके। आवृतम ज्ञानम एतेन, इसके द्वारा हमारा ज्ञान आवृत कर लिया जाता है। ज्यादा कामी व्यक्ति होता है ना, उसको पता है क्या सही है क्या गलत है। पहले बात तो वो भूल ही, मतलब आसक्ति में सब भूल जाता है, उसको गलत ही सही लगता है। उसको यही पता नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है, वो गलत को ही सही मान बैठता है। फिर कोई बताएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, उसको लगेगा दुश्मन है मेरा, मेरे को इन्हें तिरतिर करने नहीं दे रहा बोले। तो ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा दे रहे क्या, ब्रह्मचारी बनाने क्या है। तो इस तरीके से ये होता है। हम्म? जब काम वासना सिर पर चढ़ती है तो घर वाले समझाते हैं बेटा ये सब मत कर अभी, जिन कैरियर खराब हो जाएगा तेरा, है ना, ये उधर उधर पैसे बर्बाद मत कर लड़कियों के पीछे, अभी कॉलेज में है पढ़ाई कर। लेकिन कुछ समझ में नहीं आता उसको, दिन रात एक ही चिंतन चलता है बस, किसी के चक्कर में पड़ जाता है तो है। हम तो कॉलेज प्रीचिंग करते रहते हैं ना। तो एक्सपीरियंस होता रहता है स्टूडेंट्स के साथ। तो इस प्रकार से बड़ा मुश्किल हो जाता है व्यक्ति। ज्ञानिनः नित्य वेरिणा, यही ये कोई मतलब ऐसे नहीं है कि मूर्ख मूर्ख व्यक्ति है मतलब उसी का ही दुश्मन है। ज्ञानिनः नित्य वेरिणा, जो ज्ञानी है जो जानता है क्या सही है क्या गलत, उसका भी क्या है नित्य वेरिणा, उसका भी नित्य शाश्वत इटरनल वेरी है, दुश्मन है ये काम वासना। बताइए। ठीक है, कोई बोल सकता है कि भैया भैया तुम लोग तुम जानते नहीं हो, तुमको पता नहीं है, ठीक है। हाँ, इस कारण क्या है, तुम कामवासना के चक्कर में फंस गए हो, लस्ट के चक्कर में फंस गए हो। तो मूर्ख व्यक्ति है ना, वो फंस जाता है इसमें। उसके लिए जो लस्ट है वो एनिमी है, दुश्मन है, वेरी है।
ज्ञानी व्यक्ति है उसके लिए कैसे वेरी हो सकती है, नित्य वेरिणा कैसे हो सकती है, ज्ञानी ज्ञानी न नित्य वेरिणा कैसे हो सकता है ज्ञानी व्यक्ति के लिए? ऐसा सेम डाउट आया था, हाँ, जेमिनी ऋषि को। हाँ, जब जेमिनी ऋषि ये पढ़ रहे थे, एक श्लोक आता है भागवतम का कि एक एक जो मतलब ज्ञानी व्यक्ति होता है उसको भी है, खास तौर से जो ज्ञानी है और जो साधु है, ब्रह्मचारी सन्यासी है, उसको अपनी माता और अपनी जो सिस्टर है उसके साथ भी नहीं बैठना चाहिए उसको। मतलब जो विरक्त है, ऐसा लाल कपड़ा वाला जो है, या फिर जो गृहस्थ सन्यासी जो है, गृहस्थ में भी सन्यासी हो सकते हैं, ऐसे नहीं कपड़ा पहनने से होता है, तो उसको मतलब अपनी माँ और पत्नी के साथ भी नहीं बैठना चाहिए जब वो सन्यास आश्रम में आ जाता है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, सबको आना है वानप्रस्थ सन्यास में। तो वो बोलते हैं ऐसे थोड़ी होता है, ज्ञानी व्यक्ति को सब पता है, वो क्या माँ के साथ बैठ के किसको किसको काम भाव आता है, बोले थोड़ी ना काम भाव आता है, माँ और बहन के साथ थोड़ी किसी को काम भाव आता है। क्या? तो वो इस तरीके से बोल रहे थे, ज्ञानी ना नित्य वेरिणा, बोले ऐसे नहीं है, इसको थोड़ा सही कहना चाहिए, अज्ञानी ना नित्य वेरिणा होना चाहिए। और भागवतम में जो श्लोक है उसमें भी वो करेक्शन करना चाह रहे थे। तो जैमिनी ऋषि बताते हैं, जैमिनी ऋषि तो व्यासदेव बोलते हैं ठीक है बताता हूँ बेटा, मेरे चेले तुमको बताता हूँ मैं। तो क्या करते हैं, उसी रात जब रात हो जाती है, शाम हो जाती है, उसी रात को जेमिनी ऋषि अपना भेष बदल लेते हैं, है ना, पूरी ड्रेस चेंज कर लेते हैं और बॉडी भी चेंज कर लेते हैं, पूरी एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेते हैं। हाँ, बारिश हो रही होती है, पूरे कपड़े गीले रहते हैं उसके। अब जेमिनी ऋषि अंदर कुटिया में, जंगल में, कुटिया में है, अकेले हैं। बाहर से आके वो बजाते हैं कि है महाराज जी ये है ना, दरवाजा खोलिए खोलिए। तो वो पहले तो खोलते नहीं है, स्त्री की आवाज सुन के फिर खोलते हैं, फिर बोलते हैं कि क्या चाहिए। तो बोले कि मैं इस पूरे जंगल में हूँ, अकेली हूँ, कोई मेरे आगे पीछे कोई नहीं है ना, आप मेरे को शरण दीजिए, बारिश में कम से कम रात्रि विश्राम के लिए कुछ जगह दे दीजिए मेरे को। तो जेमिनी पहले तो बोलते हैं, क्योंकि ऋषि हैं, सन्यासी हैं, तो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, हाँ ये सन्यासी का की कुटिया है, इसमें कोई स्त्री नहीं रह सकती है, स्त्री नहीं आ सकती है। फिर वो बहुत रिक्वेस्ट करती है कि स्त्री है, स्त्री को प्रोटेक्शन देना ही चाहिए, शरण देनी चाहिए, है। तो सामने एक कुटिया रहती है, वो जेमिनी ऋषि बोलते हैं आप इस कुटिया में रहो, अंदर से कुंडी लगा लेना, मैं बोलूं तब भी नहीं खोलना है। मैं बताऊंगा तब भी नहीं खोलना है, बोले। हाँ, तो बोले ठीक है। अब उस जो जेमिनी ऋषि थे, उन्होंने उनको देखा था, है ना, वो बहुत, क्योंकि व्यास देवी थे, वो बहुत सुंदर स्त्री का रूप लेके आए थे, और बारिश बारिश में सब कपड़े गीले हो गए थे, पूरा शरीर दिख रहा था। तो वो माइंड, जो पिक्चर उनके माइंड में सेव हो गई, है ना, अब वो डिलीट करना चाह रहे हैं, कंट्रोल प्लस डिलीट, डिलीट दबा रहे हैं, क्या करते हैं ना, डिलीट करना है? डिलीट दबा रहे हैं, परमानेंट डिलीट कर रहे हैं। वो हो ही नहीं रहा। बार बार पिक्चर वो सामने आ जा रही है, ऐसे बार बार सामने आ जा रही है। हाँ, तो बहुत परेशान हो गए। फिर जाके वो गेट बजाने लगते हैं कि गेट खोलिए। तो वो अंदर से आवाज आती है, अरे महाराज जी आप ही ने मना किया था। अरे मैंने मना किया था, लेकिन अब मैं ही तो बोल रहा हूँ ना गेट खोलो। मैं ही वो बोल रहा हूँ, मैं ही मना किया था, मैं ही बोल रहा हूँ कि गेट खोलो। तो फिर भी नहीं मानते, नहीं नहीं महाराज जी आपने बहुत सख्ती से मना किया था कि नहीं खोलना है गेट, तो नहीं खोलेंगे अभी। इतने में देखिए काम वासना में क्या होता है? आवृतम ज्ञान, ज्ञानम एतेन, व्यक्ति का पूरा ज्ञान आवृत हो जाता है, कवर हो जाता है। अब क्या सही है, क्या गलत है, क्या 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 शर्म होता है, क्या लज्जा होती है ना, क्या समाज में मुंह दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, कुछ नहीं, सब भूल जाता है व्यक्ति। है महापाप महाअश्नु ज्ञानम आवृतम एते न ज्ञानी न नित्य वेरिण, किस तरह ज्ञानी का भी नित्य वेरी वेरी है ये क्या मासना। क्या करते हैं, उस जो कुटिया है उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, और जो भूसा वगैरह जो रहता है उसको हटा के उसमें छेद करके नीचे है कूद छलांग लगाते हैं। जैसे ही छप्पर वो फाड़ के आ जाते हैं। छप्पर फाड़ के आ जाते हैं। छप्पर फाड़ के आ जाते हैं, छप्पर एकदम सही शब्द है। तो जैसे ही आ जाते हैं जेमिनी ऋषि, तो वो जो क्या वो जो स्त्री रहती है, वो मतलब कुंडी खोल के भाग जाती है बाहर। अब
स्त्री आगे भाग रही है, जेमिनी ऋषि पीछे पीछे भाग रहे हैं। मतलब दृश्य देखने लायक है, एक ऋषि सन्यासी एक स्त्री का पीछा कर रहे हैं, काम वासना के वशीभूत हो गए। थोड़ा आगे जाके छलांग लगा के वो पकड़ लेते हैं उनको, उस स्त्री को पकड़ लेते हैं, कौन, जेमिनी ऋषि। पकड़ते, जैसे ही पकड़ते हैं, आलिंगन करते हैं, वैसे ही वो व्यास देव का शरीर, है ना, व्यास देव का रूप ले लेते हैं। लंबी लंबी दाढ़ी है, जटाएं हैं। हाँ बेटा आजा। तो देखा हूँ, गुरुदेव, गुरुजी। तो अ, तो बोलते हैं बेटा आ गया समझ में, ज्ञानी ना है नित्य वेरिणा। ये जो काम वासना है ना, थोड़ा श्लोक पढ़ लिए, कुछ थोड़ा ज्ञान हो गए, तो ऐसा मत सोचो कि मतलब मुक्त हो गए एकदम, मुक्त आत्मा हो। नहीं, ज्ञानी व्यक्ति का भी नित्य वेरिणा, उसका भी नित्य दुश्मन है ये काम वासना। प्रभुपाद जी के साथ भी ऐसा ही होता है। प्रभुपाद जी के एक शिष्य जब मतलब प्रभुपाद जी के साथ शिष्य, एक शिष्य आ रहे थे, ट्रेवल कर रहे थे, तो एक एयर होस्टेस को देखता है वो शिष्य। तो एयर होस्टेस जनरली सुंदरी रहती है, उन्हीं को, है ना, उनका उनकी रिक्रूटमेंट ही ऐसे ही होता है, उसी के बेसिस पे होता है। उसी से ऐसे देख रहा है, टक टक के लगा के। प्रभुपाद जी ने देख लिया। अब उनको पता, शिष्य को पता चल गया प्रभुपाद जी ने देख लिया। तो ऐसे, है ना, रंगे हाथ ऐसे पकड़ लिया उनको, है ना, टक टक के लगाते हुए, देखते हुए। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं पता है? प्रभुपाद जी बोलते हैं, वो सुंदर है ना। गुरुदेव ऐसे बोले, ऐसे बोले तो शिष्य का क्या ही हो, मतलब पानी पानी हो गया शिष्य तो प्रभुपाद जी लेकिन बहुत अच्छा मैसेज देते हैं। प्रभुपाद जी हर एक बहुत अच्छी टीचिंग दे जाते हैं, मतलब हर एक चीज से। देखिए भगवान की प्रकृति इतनी सुंदर है, तो भगवान कितने सुंदर होंगे, हैं? तो भगवान की सुंदरता तुमको नजर नहीं आ रही, इसलिए तुम ये छोटी भगवान की जो स्फुलिंग मात्र है, भगवान बोलता है ना, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एवा, तो बोले इतनी मेरी चिंगारी से इतने आकर्षित हो रहे हैं, तो भगवान तो आग की तरह है, वो कितने सुंदर होंगे, उनसे आकर्षित हो जाओगे तो, है कि नहीं? काम वासना प्रेम में बदल गई तो आनंद ही आनंद है, ऐसा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था, हालांकि किस तरीके से, ज्ञानी न नित्य वेरिण, काम रूपेण कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, काम रूपेण, काम रूप के द्वारा, है, ये काम रूप कैसा है? दुष्पुरेण अनलेन च, दुष्पुरेण, हाँ, दुष् मतलब कठिन, पूर मतलब पूरा करना, इसको संतुष्ट करना क्या है, बहुत कठिन है, अबे भी सेटिस्फाई नहीं कर सकती इस काम वासना को। और क्या है, अनलेन च, आग की तरह है। आग में घी डालता है तो कोई किसी को लग सकता है अरे ठीक है ना, कि आग शांत हो जाएगी, लेकिन शांत नहीं होती, घी डालने से क्या होता है, आग और बढ़ जाती है। और दुष्पुरेण मतलब इसको सेटिस्फाई करना। अब खुजली चल रही है, उसको खुजला के थोड़ी संतुष्ट कर सकते हैं, कभी संतुष्ट होगी खुजली, इचिंग, कंडू या नहीं नेचर, बहुत दुख भाजम होता है, फिर उससे बहुत दुख ही आता है, ब्लड आ जाएगा, खून आ जाएगा, इस तरीके से। और ये क्या है, काम वासना अनले अनले नेचर, आग की तरह है, आग में घी डालेंगे आग और बढ़ेगी, इस तरीके से। हम्म तो इस तरीके से भगवान पूरा डिटेल में बता रहे हैं कि जो काम वासना है वो कितनी खतरनाक है। बहुत सारे सोसाइटीज पता है ऐसे चलती हैं, ये आग में देखिए थोड़ा घी डालोगे तो और बढ़ जाती है, आग में ज्यादा घी डाल दो, बहुत काम वासना में तृप्त, है ना, लग जाओ, है ना, एक दिन में ही बहुत बार आप संभोग कीजिए, उससे क्या होगा, संभोग से समाधि, सुना होगा, एक यूट्यूब पे बहुत बहुत फेमस हुए हैं एक बाबा, ओशो। 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 संभोग से समाधि, इतना संभोग करो कि आपकी भोग करने की इच्छा ही खत्म हो जाए। एकदम बेवकूफ फिलोसफी, मतलब लोगों को इंद्र तृप्ति करनी होती है तो अपने खुद की फिलोसफाइज कर दो, उसको फिलोसफी बना दो खुद की। और बहुत सारे लोग जुड़ भी रहे हैं, बहुत सारे लोग, अरे क्या मतलब, थोड़ा भी कॉमन सेंस नहीं, मतलब ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जिसमें ब्रह्मचारी के, जैसे बौद्ध धर्म ले लो, कोई भी ले लो, जैन धर्म ले लो, सब में ब्रह्मचारी के बारे में बताया है। वो उनकी पूरी धज्जियां उड़ा के बोले संभोग से समाधि, संभोग करते करते आप समाधि में पहुंच जाओगे। ये क्या है? या आग में इतना घी डालो कि बोला आग बुझ जाए, ऐसा होता नहीं है, लेकिन भगवान बोले और बढ़ जाती है आग। वो बोले नहीं बहुत ज्यादा घी डाल दो। मूर्ख आदमी। तो इस तरीके से क्या होता है, ये खतरनाक है। ठीक है, पढ़िए पढ़िए।
आवृत्तं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च. Thus the wise living entity's pure consciousness becomes covered by his internal enemy in the form of lust, which is never satisfied and which burns like fire. Hare Krishna. यस। तो ये क्या इटरनल एनिमी है लस्ट के रूप में व्यक्ति के साथ, और व्यक्ति की प्योर कॉन्शियसनेस जो सही चेतना उसको कवर करके रख लेता है। आवृतम ज्ञानम एतेन, पूरा ज्ञान व्यक्ति का कवर कर देती है ये। इवन वाइज लिविंग एंटिटीज का, ज्ञानी का भी, ज्ञानी का भी, विच इज नेवर सेटिस्फाइड, दुष्पूर्ण, कभी सेटिस्फाई नहीं होती, और विच बर्न्स लाइक फायर, और ये हमारा हृदय जलाती है, आग की तरह जलाती है हृदय। व्यक्ति के साथ व्यक्ति को संतुष्टि नहीं मिलती ऐसा। ओके तनिष प्रो पढ़िए। अच्छा केशव प्रो भी है क्या? केशव प्रो पढ़िए। Hare Krishna. It is said in the Manusmriti that lust cannot be satisfied by any amount of sense enjoyment, just as fire is never extinguished by a constant supply of fuel. In the material world, the center of all activity is sex, and thus this material world is called as Matunya Agra, or shackles of sex life. In ordinary prison house, criminals are kept within bars. Similarly, the criminals who are disobedient to the laws of the Lord are shackled by the sex life. Advancement of material civilization on the basis of sense gratification mean increasing the duration of material existence of living entity. Therefore, this lust is a symbol of ignorance by which the living entity is kept within the material world. While one enjoys sense gratification, it may be that there is some feeling of happiness, but actually, that so-called feeling of happiness is ultimately enemy of sense enjoyer. बताइए क्या बताए। जैसे कि बहुत अच्छा वो आता है कि जो मटेरियल चीजें हैं वो शुरू में तो लाइक नेक्टर होती है, पर बाद में पॉइजन होती है। और जो स्पिरिचुअल चीज है शुरू में वो लाइक पॉइजन होती है, बट अल्टीमेटली दे आर नेक्टर। सो जो सेंस एंजॉयमेंट है या जो लस्ट है, ये शुरू में हमें काफी अच्छा लगता है, बट ये टेम्पररी ही अच्छा होता है, बट ये एक्चुअली हमें बिल्कुल हमारे लिए अच्छा नहीं है। जैसे कि हमारी भौतिक जीवन के लिए भी और आध्यात्मिक जीवन के लिए, ये दोनों के लिए हमारे लिए बुरा ही है। करेक्ट। तो भौतिक जगत में मतलब भगवान बनाए क्या है, मैथुन आगार, हर चीज का सेंटर क्या है, सेक्स है ना। भले ही आप बिजनेस में हो, आप स्टूडेंट कॉलेज लाइफ में हो, हर जगह चर्चा उसी की करते हैं ना, स्टूडेंट हो या कभी। तो इस तरीके से क्या है, भगवान ने कि ऐसा जेल बनाया है जिसमें मतलब सलाखे भी नहीं है, लेकिन व्यक्ति कैद है। भगवान का जेल देखिए, और व्यक्ति को समझ में भी नहीं आता कि मैं जेल में फंसा हुआ हूँ। है इसकी शेकल्स ऐसी है इस मटेरियल वर्ल्ड की। है तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भौतिक जगत भगवान ने ऐसा जेल बनाया है, व्यक्ति को समझ ही नहीं आता कि वो जेल में है, और इससे बाहर भी निकलना है, यही समझ में नहीं आता है। तो सबको क्या है, तुरंत आनंद चाहिए। तो उसके चक्कर में क्या होता है, ये जो रजोगुण का जो आनंद है, अभी जो केशव प्रभु बता रहे थे, उसके चक्कर में व्यक्ति फंस जाता है इस तरीके से, और भौतिक जगत में ही उसको रोटेशन उसका लगा रहता है, भौतिक जगत के बाहर वो निकल नहीं पाता है। तो जिस प्रकार से अपराधियों को जेल में रखते हैं, उसी प्रकार से जो भगवान से जो विरोध करते हैं उनको सेक्स लाइफ के द्वारा सेकल्ड है ना, उनको सलाखे हैं, ऐसी सलाखे, लेकिन